जय संतोषी मां। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 11 अक्टूबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 11 अक्टूबर 2025 शनिवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष, पंचमी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, विश्वावसु संवत्सर, आश्विन मास। पंचमी तिथि आज शाम 4:43 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर की दोपहर 2:17 तक चलेगी। नक्षत्र रोहिणी। नक्षत्र आज दोपहर 3:20 तक रहेगा। उसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर की दोपहर 1:36 तक चलेगा। योग व्याधिपात योग आज दोपहर 2:06 तक रहेगा। उसके बाद वरयान योग प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर की सुबह 10:55 तक चलेगा। करण तैतिल करण आज सुबह 6:08 से लेकर 4:44 तक रहेगा। उसके बाद घर करण प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर की सुबह 3:26 तक चलेगा। फिर वणिज करण प्रारंभ होगा जो 12 अक्टूबर की दोपहर 2:17 तक रहेगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 1:40 से 3:07 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 6:26 से 7:52 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:58 से 8:45 तक रहेगा। वर्ज्य काल सुबह 8:03 से 9:30 तक तथा रात 8:32 से 10:01 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:36 तक रहेगा। अमृतकाल आज दोपहर 12:24 से 1:51 तक तथा सुबह 5:25 से 6:54 तक रहेगा। आनंदादि योग श्रीवत्स योग आज दोपहर 3:20 तक रहेगा। उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त शाम 6:01 पर होगा। चंद्रोदय आज रात 9:32 पर और चंद्रास्त 12 अक्टूबर की सुबह 11:55 पर होगा। सूर्य आज कन्या राशि में रहेंगे। चंद्रमा आज 2:24 तक वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अयन दक्षिणायन रथु, शरदृक रथु, शरद चंद्रमास, अमांत, आश्विन, ज्यौन पूर्णिमांत, कार्तिक त्योहार और व्रत। आज रोहिणी व्रत का शुभ अवसर है। अमृत सिद्धि योग आज सुबह 6:26 से दोपहर 3:20 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र और शनिवार के संयोग से। सर्वार्थ सिद्धि योग आज सुबह 6:26 से दोपहर 3:20 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र और शनिवार के योग से। आज का लकी कलर गुलाबी, आज का लकी नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 11 अक्टूबर 2025 शनिवार। आज का दिन आपके लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सावधानी और समझदारी से आप इसे सहजता से पार कर सकते हैं। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो अपने स्वार्थ के लिए आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज खुद को शांति और आराम देने पर ध्यान दें और उन पुराने घावों को भरने की कोशिश करें जो पिछली घटनाओं से बने हैं। अचानक किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए सोच समझकर उसका उपयोग करें और जोखिम भरे व्यवहार या आदतों से बचें। आपके परिवार में कोई, विशेषकर शिक्षक या पिता समान व्यक्ति, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनका साथ और सहारा देना जरूरी है। आज किसी छिपे रहस्य का पता भी चल सकता है और वही समस्याएं जो आपको परेशान करती थीं, अंततः संतोष प्रदान करेंगी। प्रेम और संबंध आपके मन को ताजगी और ऊर्जा देंगे, इसीलिए अपने शौक, मनोरंजन और रुचियों के लिए भी समय निकालें। अगर किसी क्षेत्र में आपका गहरा जुनून है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो यह दिन आपके लिए सकारात्मक दिशा में अवसर लेकर आएगा। आज का दिन आपके लिए सफलता और अवसरों से भरा हुआ है। आर्थिक मामलों में आपकी योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी
और अगर आप संपत्ति या निवेश में कदम बढ़ाएं तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेगा और आपके ज्ञान और मेहनत को पहचान मिलेगी। धर्म और सामाजिक कार्यों में आप आज खर्च करने में संकोच न करें, यह आपके लिए पुण्य और संतोष का कारण बनेगा। हालांकि ससुराल पक्ष के कुछ रिश्तेदार सहयोग नहीं करेंगे, फिर भी प्रेम और संबंधों में तालमेल बना रहेगा, जिससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। आज तर्क वितर्क से बचना महत्वपूर्ण है और परिवार में किसी सदस्य के विवाह संबंधी बाधाएं भी हल होंगी। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, समय समय पर ध्यान देना जरूरी है। व्यवसाय में प्रगति बनी रहेगी और यदि आपकी संतान की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की योजना है तो यह उचित समय साबित हो सकता है। आज हर कदम सोच समझकर उठाने से आपका दिन और भी फलदायी रहेगा। आज आपका मन कुछ मामलों को लेकर बेचैनी महसूस कर सकता है, खासकर किसी लेन देन या वित्तीय मामले में। फिर भी आपकी मेहनत का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा और लंबे समय से रुकी हुई परेशानियों का समाधान भी नजर आएगा। जो लोग विदेश जाने या किसी नए अवसर की तलाश में हैं, उनके लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है और जल्दी ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज आपका दिन रचनात्मक ऊर्जा और भावनाओं से भरा रहेगा। घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा और बुजुर्ग अपनी कल्पनाशील कहानियों से सभी को प्रेरित करेंगे। बच्चे कला, संगीत या अन्य रुचियों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जबकि गृहिणियां सजावट और सुंदरता पर ध्यान देंगी। वित्तीय दृष्टि से भी छोटा लाभ संभव है और व्यापारियों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ भावनात्मक बातचीत आपके मन को सुकून देगी और संबंधों को और मजबूत बनाएगी। आज परिवार में यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है, जिससे घर में हंसी खुशी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। दिन भावनाओं और रचनात्मकता से भरा रहेगा, जिससे नए अनुभव और उत्साह का एहसास होगा। कला, संगीत और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज नए अवसर खुलेंगे। वहीं शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्याख्यान देने का मौका मिलेगा। मेडिकल पेशेवर अपने मरीजों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे, जबकि कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात संभावित है। प्रबंधन और कॉरपोरेट क्षेत्र में प्रस्तुतियां सफल रहेंगी और बैंकिंग सेक्टर में नए निवेश के अवसर भी सामने आएंगे। आज फैसलों में जल्दबाजी करना सही नहीं, लेकिन सोच समझकर तुरंत कार्रवाई करने से लाभ मिलेगा। अपनी योजनाओं और विचारों को दूसरों के साथ साझा न करें। गुप्त रहकर काम करना आपके परिणामों को और प्रभावी बनाएगा। आज हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की। परिवार के सदस्य मिलकर शॉपिंग या घूमने फिरने का आनंद लेंगे और आप अपने पार्टनर को किसी छोटे से उपहार से खुश कर सकते हैं। आज आप अपने दिल की गहराई में जाकर महसूस करेंगे कि प्यार और रिश्तों के प्रति आपका नजरिया कितना बदल चुका है। जहां पहले बचपना नजर आता था, अब आप समझदारी और परिपक्वता के साथ अपने साथी और रिश्ते की जरूरतों को समझते हैं। आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि इस रिश्ते से आप क्या चाहते हैं और बदले में क्या दे सकते हैं। अपने प्रेम के जज्बातों से रोमांस की गर्मी बढ़ाकर अपने संबंधों को और रंगीन बना सकते हैं। खुद पर और अपनी मानसिक ताकत पर भरोसा रखें, क्योंकि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चाहे दुख, अपमान या बीमारी जैसी परेशानियां आएं, प्रियजनों का साथ आपको हर मुश्किल में सहारा देगा। प्रेम संबंधों में आज रोमांच और आनंद महसूस होगा। अपने साथी को अचानक से आलिंगन दें और उनका मुस्कुराना आपके प्रेम की सबसे बड़ी पुष्टि बनेगा। आज करियर के मामले में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर किसी करीबी से जुड़े मुद्दों या वाद विवाद के कारण असहज महसूस कर सकते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण और अपने अंदर झांकने का बेहद उपयुक्त अवसर है। दिल की सुने और समस्याओं का सामना समझदारी से करें। यदि यात्रा की योजना है तो बेहतर होगा कि इसे स्थगित करें, ताकि किसी गड़बड़ी से बचा जा सके। जल्द ही उन परेशानियों का समाधान मिलेगा जो आपको तनाव में डाल रही हैं। दूसरों की चिंता आपको प्रभावित कर सकती है, लेकिन जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपके मन को शांति और ताजगी देगा। उन कामों और गतिविधियों को नजरअंदाज न करें जो आपको खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। याद रखें, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप अपनी क्षमताओं का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आज के दिन व्यवसाय और वित्तीय मामलों में बदलाव लाने के लिए अनुकूल हैं, इसलिए योजना बनाकर खुद को तनाव मुक्त रखें
और अपने दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधन या संबंधित लोगों के समक्ष पेश करें। आज आपके लिए अपने आय स्रोत को बढ़ाने का अनुकूल समय है, इसलिए अपने नियोक्ता के साथ संवाद और प्रयास विशेष महत्व रखेंगे। कामकाजी जगह पर अनजान लोगों पर अधिक भरोसा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान दें। आपकी मेहनत और क्षमता के अनुसार आपको उचित परिणाम मिलेंगे और नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। दिन की शुरुआत भाग्य और सहयोग के साथ होगी, जिससे विरोधियों पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलेगी। मध्याह्न के समय भारी कार्यभार के बावजूद आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होंगे और आय में वृद्धि से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि अचानक आने वाले मेहमान समय और धन का थोड़ा बोझ डाल सकते हैं, फिर भी काम में आपकी लगन बनी रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पेट और पैरों में हल्का दर्द या ब्लड प्रेशर का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अपने खान पान और विश्राम का ध्यान रखें। आज आपके घुटनों और एड़ियों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है और अधूरी नींद के कारण कमजोरी भी रहेगी, इसलिए आराम और हल्का संगीत आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। पौष्टिक भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आज विशेष रूप से जरूरी है। अब समय आ गया है कि आप अपनी शारीरिक परेशानियों से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बने, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखें। आप किसी भी समस्या को पार करने में सक्षम हैं और आज आपको इसके चकित कर देने वाले परिणाम भी मिल सकते हैं। दिन का ऊर्जा मिश्रित रहेगा। शनिवारी प्रभाव, व्याधिपात और वरियान योग के संयोजन के कारण, जबकि चंद्रमा वृषभ राशि में होने से स्थिरता और वित्तीय संतुलन बढ़ेगा, परंतु दिन के अंत में मिथुन राशि में प्रवेश से मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है। इसलिए आज हर कार्य में धैर्य, सोच में स्पष्टता और निर्णय में संयम बनाए रखना बेहद आवश्यक है। आज के दिन 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। पहला, शनिदेव की पूजा और दान पुण्य करें। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। काले तिल का दीपक जलाकर AUM शनैश्चराय नमः का जाप करें और किसी गरीब या श्रमिक को तिल, तेल या वस्त्र दान करें। यह आपके जीवन की बाधाओं को कम करेगा, धन संबंधी रुकावटें दूर करेगा और कार्यों में स्थिरता लाएगा। दूसरा, निवेश या वित्तीय लेन देन के लिए दोपहर का समय चुनें। सुबह 11:50 से 12:36 का अभिजीत मुहूर्त बेहद शुभ माना गया है, जो व्यावसायिक समझौतों या उधारी निपटाने के लिए उत्तम है। चंद्रमा वृषभ राशि में होने से यह समय स्थायी लाभ का अवसर देगा। तीसरा, पुराने अधूरे कार्यों को पूर्ण करें। शनिवार का स्वभाव कर्म फलदायी है, इसलिए लंबित कार्यों या रुके हुए धन को वापस लाने का प्रयास करें। शनिदेव की कृपा से सफलता की संभावना बढ़ेगी। चौथा, परिवार और कार्यस्थल में संयम और धैर्य बनाए रखें। चंद्रमा के मिथुन में प्रवेश के कारण संचार में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शांत स्वभाव रखें। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें और निर्णय सोच समझ कर लें। इस तरह आप अनावश्यक विवादों से बचेंगे और संबंधों में मजबूती लाएंगे। आज के दिन कुछ कार्यों से बचना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। पहला, राहु काल सुबह 9:19 से 10:46 में किसी भी नए कार्य, यात्रा या वित्तीय लेन देन की शुरुआत न करें, क्योंकि इस समय भ्रम और विलंब की संभावना अधिक रहती है और नए प्रयासों में बाधाएं आ सकती हैं। दूसरा, क्रोध और विवाद से दूर रहें। शनिवार को शनि की कठोर दृष्टि और व्याधिपात योग दोपहर 2:06 तक सक्रिय रहेगा, इसलिए गुस्सा या बहस आपके मानसिक संतुलन को भंग कर सकती है और कार्यस्थल पर आपकी छवि को भी प्रभावित कर सकती है। तीसरा, वाहन या मशीनरी का उपयोग जल्दबाजी में न करें। शनिवार को दुर्घटना या चोट का जोखिम बढ़ा रहता है। यदि संभव हो तो यात्रा या वाहन चलाने का समय दोपहर के बाद वरियान योग में रखें, जब गृह स्थिति अधिक अनुकूल और सुरक्षित रहेगी। आज का दिन वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखने और रणनीतिक सोच अपनाने का है। चंद्रमा के मिथुन राशि में प्रवेश के कारण आपका मन कभी कभी बहक सकता है और दिखावे या अनावश्यक खर्च की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए आज किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची या दिखावटी खरीदारी से बचना जरूरी है। बजट को स्थिर रखते हुए धन को बचाना और निवेश की योजनाओं पर ध्यान देना
अधिक लाभदायक रहेगा। दिन के पहले भाग में चंद्रमा वृषभ राशि में रहने से स्थिरता और लाभ का संकेत मिलता है, लेकिन रात के 2:24 के बाद मिथुन में प्रवेश खर्च और नए निवेश के प्रति आकर्षण बढ़ा सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना आवश्यक है। वित्तीय दृष्टि से आज का समय अनुकूल है। सुबह से दोपहर 3:20 तक रोहिणी नक्षत्र और अमृत सिद्धि योग धन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार और निवेश निर्णयों के लिए अत्यंत शुभ हैं। विशेष रूप से अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12 बजे तक 34 बजे और अमृतकाल 12:24 से 1:51 तक में किए गए वित्तीय प्रयास दीर्घकालिक रूप से लाभदायक साबित होंगे। आज का दिन वित्तीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। व्यावसायिक निवेश या किसी डील पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन का मध्य भाग अनुकूल रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा स्थिर लाभ का संकेत दे रहा है। पुराने बकाया या उधारी की वसूली के लिए भी आज का समय उपयुक्त है, विशेषकर दोपहर 12 से 2 बजे के बीच, जब प्रयास अधिक प्रभावशाली रहेंगे। नए ग्राहकों या साझेदारी की बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। वरीयान योग के कारण आपका संचार कौशल और प्रभाव बढ़ेगा। वहीं घर या वाहन से संबंधित वित्तीय निर्णय लेने के लिए शाम 4:30 के बाद का समय बेहतर रहेगा, जब मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होगा और मानसिक स्पष्टता के साथ सोच समझकर निर्णय लेना आसान होगा। आज के दिन कुछ सावधानियां बरतना आपके लिए विशेष रूप से जरूरी है। राहु काल 9:19 सुबह से 10:46 सुबह तक के दौरान किसी भी वित्तीय कार्य, निवेश या भुगतान से दूर रहें, क्योंकि इस समय भ्रम या नुकसान की संभावना अधिक रहती है। शनिवार और व्याधिपात योग 2:06 तक के प्रभाव से जल्दबाजी में किए गए लेन देन या किसी पर अंधविश्वास करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। नकद लेन देन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय तकनीकी गलती या भूल का खतरा बना रहता है, इसलिए हर बार दोबारा जांच करना आवश्यक है। शेयर बाजार या सट्टा निवेश में आकर्षक अवसर नजर आ सकते हैं, लेकिन आज दीर्घकालिक सोच अपनाना बेहतर रहेगा। तुरंत लाभ के पीछे भागना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह सतर्कता और सोच समझकर कदम उठाने से वित्तीय सुरक्षा बनी रहेगी।